मैं निकला ओ गड्डी लेके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिनका 2.5 किलो का हाथ हर किसी पर भारी पड़ता है। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। जरूरत पड़ने पर वह हैंडपंप भी उखाड़ लेते हैं। और जिसके नाम से ही पूरा पाकिस्तान कांपता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एंग्री यंग मैन के नाम से मशहूर। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल के बारे में। हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। अपनी बुलंद आवाज के लिए मशहूर सनी देओल ने अपनी एक्टिंग और कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया है और वह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से गुरदासपुर से सांसद है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनी देओल की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। शुरुआत करते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड से। सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1957 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। वह बॉलीवुड में ही मैन के नाम से मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के बड़े बेटे हैं। उनकी मां प्रकाश कौर धर्मेंद्र की पहली पत्नी है। बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी उनकी सौतेली मां है। इसके अलावा फिल्म अभिनेता बॉबी देओल उनके भाई हैं, जबकि फिल्म अभिनेत्री ईशा देओल उनकी सौतेली बहन है और साथ ही अहाना देओल भी उनकी सौतेली बहन है। इसके अलावा विजेता देओल और अजीता देओल उनकी बहनें हैं जो कैलिफोर्निया अमेरिका में रहती हैं। सनी देओल की पत्नी का नाम पूजा देओल है, जिनसे उनकी मुलाकात अमेरिका में हुई थी। उनके 2 बेटे हैं जिनका नाम है राजवीर देओल और करण देओल। हाल ही में राजवीर देओल ने फिल्म दोनों से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। अब बात करेंगे दोस्तों सनी देओल के करियर के बारे में। सनी देओल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1983 में फिल्म बेताब से की थी। इस फिल्म में सनी देओल के साथ अमृता सिंह मुख्य भूमिका में नजर आई थी। यह फिल्म अमृता सिंह की भी पहली फिल्म थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। जब हम जवान होंगे जाने कहां होंगे। इस फिल्म की सफलता के बाद उनकी कई फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन अर्जुन, डकैत और यतीम जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग की काफी सराहना हुई। इसके बाद उन्होंने पाप की दुनिया। बहुत हो गया इंस्पेक्टर साहब, भगवान कसम, अगर ये वर्दी आपके शरीर पे ना होती तो ये हाथ अब तक उखाड़ दिया होता। त्रिदेव, ये कानून और देश के दुश्मन आज से मेरे जाती दुश्मन हो गए हैं। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। और वर्दी जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। रब ने तुझे हुस्न दिया मेरे लिए। साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म घायल उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। छोड़ दो मुझे, हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। साल 2001 में रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा एक बार फिर सनी देओल के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यह फिल्म भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान एक सिख लड़के और एक मुस्लिम लड़की की प्रेम कहानी पर आधारित थी। एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी मां से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। एक्शन और इमोशन से भरपूर फिल्म गदर में सनी देओल का हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन लोगों को काफी पसंद आया था। यह फिल्म साल 2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जबकि इस फिल्म का क्लैश आमिर खान की फिल्म लगान से हुआ था। हालांकि दोस्तों यह कोई पहला मौका नहीं था जब सनी देओल और आमिर खान की फिल्में एक दूसरे से क्लैश हुई थी। इससे पहले साल 1990 में सनी देओल की फिल्म घायल, वहाँ मेरे भाई की जान खतरे में है,
कभी कुछ भी हो सकता है और आप कहते हैं जांच करेंगे। और आमिर खान की फिल्म दिल के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिला था। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। लेकिन आपको कौन सी मजबूरी थी मिस्टर हजारी प्रसाद? कौन सी भूख थी? कितनी भूख थी जो अपनी औलाद सुहाकर भी नहीं मिटी? इसके बाद साल 1996 में सनी देओल की फिल्म घातक नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। और आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी के बीच एक बार फिर क्लैश हुआ था। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गदर 2 द कथा कंटिन्यूज सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 से हुआ था। दोस्तों बात करेंगे सनी देओल के अफेयर्स के बारे में। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सनी देओल अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे। उनका बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ अफेयर रहा। लेकिन डिम्पल कपाड़िया के साथ उनके अफेयर की चर्चा खूब हुई। तो चलिए दोस्तों एक नजर डालते हैं सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया के लव अफेयर पर। सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया की जोड़ी एक समय बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन जोड़ियों में से एक थी। छोड़ो 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 मुझे छोड़ो ना, तोड़ो ना ये दिल मेरा, तोड़ो ना। उन्होंने अर्जुन, गुनाह और नरसिम्हा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में एक साथ काम किया। मुझे इस शहर के हर नौजवान की कसम, मैं मर जाऊंगा लेकिन एक और नरसिम्हा पैदा होने नहीं दूंगा। कई फिल्मों में साथ काम करने के दौरान दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ। हैरान करने वाली बात तो यह थी दोस्तों कि उस समय दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। जहां डिम्पल कपाड़िया ने महज 16 साल की उम्र में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना से शादी की थी, वहीं सनी देओल ने अपनी पहली फिल्म की रिलीज के ठीक 1 साल बाद पूजा देओल से शादी की थी। जब सनी देओल की पत्नी पूजा देओल को उनके अफेयर के बारे में पता चला तो उनके घर में बवाल मच गया। उन्होंने सनी देओल को धमकी दी कि वह डिम्पल कपाड़िया को छोड़ दें, नहीं तो वह अपने बच्चों के साथ चली जाएंगी। सनी देओल अपना घर नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की बात मान ली और डिम्पल कपाड़िया से दूरी बना ली। इस तरह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अब बात करेंगे दोस्तों कि आखिर सनी देओल का उनकी सौतेली मां हेमा मालिनी के साथ कैसा रिश्ता है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को अब 43 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन इतने सालों के बाद भी आज दोनों की गिनती बॉलीवुड के पावर कपल के रूप में की जाती है। हेमा मालिनी धर्मेंद्र से इतना प्यार करती हैं कि उन्होंने लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए एक शादीशुदा इंसान और 4 बच्चों के पिता के साथ शादी करना स्वीकार किया। हालांकि मीडिया में ऐसी खबरें भी आती रहती हैं कि हेमा मालिनी का अपने सौतेले बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ कुछ खास रिश्ता नहीं है। आखिर सनी देओल का अपनी सौतेली मां के साथ कैसा रिश्ता है, लेकिन जान लेते हैं कि साल 2017 में हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल की लॉन्चिंग के मौके पर सनी देओल और बॉबी देओल के साथ रिश्तों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि सनी देओल और बॉबी देओल के साथ उनके रिश्ते बेहद ही खूबसूरत हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जब जब उन्हें सनी देओल या बॉबी देओल की जरूरत पड़ी तब तब वह दोनों मौजूद रहे। खासकर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब सनी देओल मुझे घर पर देखने के लिए आने वाले पहले इंसान थे। इतना ही नहीं, सनी देओल ने इस बात का भी ख्याल रखा कि डॉक्टर मेरा सही तरीके से इलाज कर रहे हैं या नहीं, मेरे चेहरे पर जो टांके हैं उसे सही तरीके से हटाया गया है या नहीं। यह सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों इससे साफ हो जाता है कि हम किस तरह का रिश्ता निभा रहे हैं। हेमा मालिनी की इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच कैसे रिश्ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।